राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं और इसी बीच में एक नियम लागू किया गया था कि जो भी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहेगा उसको डिबार कर दिया जाएगा या फिर उस पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो गए, अनुपस्थित रहे, यानी कि फॉर्म भरने के बाद परीक्षा देने ही नहीं है। लगातार सारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर परीक्षा से पहले आयोग के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं जो योग्य नहीं है या परीक्षा नहीं देना चाहते वो अपने फॉर्म परीक्षा से पहले वापस ले ले। लेकिन उसके बावजूद कई सारे अभ्यर्थी फॉर्म वापस भी नहीं लेते और परीक्षा देने भी नहीं पहुंचते हैं। और इसी बीच ऐसा ही मामला सामने आया है। आरपीएससी की परीक्षा जो करवाई गई थी 1100 पदों की पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती की परीक्षा, उस परीक्षा में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। 57% ही उपस्थिति रही, बल्कि बाकी परीक्षाओं में देखा जाता है कि ज्यादा जो उपस्थिति होती है वो रहती है। आरपीएससी के नए नियम लागू करने के बाद ये देखा गया है। लेकिन अब देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जो पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 जो थी वो ली गई और इस भर्ती परीक्षा में मात्र 57% ही उपस्थिति दर्ज रही, यानी कि 57% उपस्थिति दर्ज रही और 43% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे ही नहीं। इससे पहले जो थी 2019 में परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा की तुलना में इस बार 8.75% उपस्थिति कम रही, यानी कि पहले की तुलना में उपस्थिति ज्यादा घटी है 2019 की तुलना में। तो आयोग ने इस परीक्षा का आयोजन जो है वो जयपुर में किया था और कुल 1100 पदों की यह भर्ती हुई और इस परीक्षा के लिए 5021 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। लेकिन इसमें से केवल 2862 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे और 2159 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, यानी कि परीक्षा से बाहर हो गए, परीक्षा देने के लिए पहुंचे ही नहीं, आए ही नहीं। और इस तरह परीक्षा में महज 57% उपस्थिति दर्ज की गई, यानी कि 1100 पदों के लिए प्रति पद जो है वो केवल 2.6 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी, यानी कि कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है, अभ्यर्थी कम परीक्षा देने पहुंचे हैं। ऐसे में अब बहुत सारे अभ्यर्थियों की कई वजह हो सकती है कि परीक्षा नहीं देने चाहते हो लेकिन फॉर्म भर दिया हो, योग्य नहीं हो, तो ऐसे में इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो अनुपस्थित रहे हैं और ऐसे में जो कंपटीशन है वो बिल्कुल कम हो गया। 2.6 अभ्यर्थियों के बीच में एक सीट के लिए इतने अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। अब देखिए, 2019 में 900 पदों के लिए परीक्षा हुई थी और उसमें ज्यादा अभ्यर्थी आए थे। तो पशुपालन विभाग में 2019 में पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और इन पदों के लिए परीक्षा 2 अगस्त 2020 को कराई गई थी, जिसमें 65.75% उपस्थिति दर्ज की गई थी। उस समय कुल 3536 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और उसमें से 2325 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, जबकि 1211 अनुपस्थित रहे थे और उस परीक्षा में 65.75% उपस्थिति दर्ज की गई। इस परीक्षा में 57% ही उपस्थिति दर्ज की गई, यानी कि उपस्थिति घटी है। अब परीक्षा में क्या कारण हो सकते हैं उपस्थिति घटने के लिए? तो कई एक्सपर्ट का यह मानना है कि यदि नई भर्ती परीक्षा भी संभागीय मुख्यालयों पर होती तो उपस्थिति अधिक रह सकती थी और इस बार कम उपस्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण परीक्षा केवल जयपुर में होना बताया जा रहा है, यानी कि दूर दराज के जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे ही नहीं। अगर दूसरे संभागों में होते, उदयपुर, जोधपुर, तो ऐसे में वहां पर अभ्यर्थी जो है वो शायद पहुंच जाते। तो ऐसे में दूर दराज के जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों को 1-2 दिन पहले जयपुर पहुंचना पड़ा और इसके अलावा कई अभ्यर्थी पहले ही अन्य सरकारी नौकरियों में चयनित हो चुके हैं या फिर निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 5 साल के लंबे अंतराल में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की तैयारी और प्राथमिकताएं भी बदल जाती है और ऐसे में यही बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की जो उपस्थिति है वो घटी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।